दूसरे में क्या दिया है, यदि दानम क्रियात, क्या कहते हैं, यदि दानम क्रियात मम सम्मति गिनात, अगर घर में से आप मैं घर चली जाऊंगी तो अगर आप घर में से कुछ दान करते हो, यदि दानम क्रियात मम सम्मति गिनात, अगर आप घर में से कुछ दान करते हो, जैसे भूमि दान करते हो, गाय दान करते हो, मोटरसाइकिल दान करते हो, साइकिल दान करते हो, किसको, अपने गुरु जी को दान करते हो, ब्राह्मण को दान करते हो, या अपने जीजा जी को दान करते हो, अपनी बहन को कुछ देते हो, तो उसमें मेरी सम्मति। यदि दानम कुरियात, यदि अगर आप कुछ पैसे देते हो बहन को, वो भी दान है। यदि दानम कुरियात मम सम्मति गिनात, आपने जो है यदि आप दान आदि करोगे तो उसमें भी मेरी सम्मति लेनी पड़ेगी। अगर आपको यह मंजूर हो तो को भगवान विष्णु बलि करेंगे, दूसरी डेरी उठो दो। और तीसरी में लड़की क्या कहती है, तीसरी में धन आदि गोपनीय मम सम्मति गिनात, अगर आप घर पे आज के बाद कोई भी धन गोपनीय रखते हो, बैंक में रखते हो, कहीं पर भी, पहले तो पता क्या करते थे, चांदी के सोने के सिक्के रखते, धरती में दाब देकर दे। आजकल तो बैंक हो गए ना, अगर आप बैंक बैलेंस करते हो, बैंक में कोई पैसा रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो मेरे को पता होना चाहिए कि आपके घर में क्या है, आप कितना कमाते हो, आपने ले आके मेरे हाथ में भी देना पड़ेगा, और मेरे को पता होना चाहिए आपके खर्चा आदि का। धन आदि को अपने मम सम्मति के आधार धन को कहीं रखते हो तो मेरी सम्मति लेनी पड़ेगी, तो भगवान विष्णु बलि करेंगे। अब चौथे में क्या कहते हैं, क्रय विक्रय क्रियात्मक सम्मति क्रियाद। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्रय विक्रय क्रियात्मक सम्मति क्रियाद, कि अगर आप घर से कुछ बेचते हो, घर में से कुछ बेचते हो, कुछ चीज़, मोटरसाइकिल बेचते हो, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि होगी आजकल, तो गाय बेचते हो, भैंस बेचते हो, भूमि बेचते हो, ठीक है जी। अगर आप ये क्रय विक्रय अगर खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो, भूमि खरीदते हो, उसमें भी मेरी सम्मति लेनी पड़ेगी। आपको यह मंजूर है तो वो भगवान विष्णु बलि करेंगे। पांचवें में लड़की कहती है, अवस्था त्रय मम पालनो क्रियात, 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और वृद्ध अवस्था। यानी बचपन तो मेरी माता पिता के घर में, मेरे भाई के घर में मेरा गुजर चुका है, लेकिन मैं युवा, जवानी और वृद्ध, ये दोनों आश्रम, जो 2 अवस्थाएं हैं, मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ, उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपकी सेवा करूँगी, अगर मेरे को कुछ होगा तो आपने भी मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसमें कोई क्या है, बेइज्जती नहीं होती इसमें। अगर पत्नी बीमार हो जाए तो दाबने में कोई बेइज्जती नहीं है, दिवा देना चाहिए। अगर उसे टांग में पीड़ है ना, तो देखा ना आपने, भीम ने द्रौपदी की टांग दवाई थी, अर्जुन ने भी दवाई है, तो कोई वो नहीं होता इसमें। स्त्री के जो हमारे अग्निहोत्री होते हैं ना, वो सवेरे उठ के अपनी पत्नी के चरणों को हाथ लगाते हैं, वो गृह लक्ष्मी है। तो इसलिए आपने जो है कभी भी मेरा जो है कि दोनों अवस्थाओं में मेरी सेवा करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अवस्था त्रयम मम पालनो के, यानी मेरी दोनों अवस्था में, तो एक अवस्था तो हुई युवा और जवानी और वृद्ध अवस्था में मेरी पालना करनी पड़ेगी। अगर आपको यह मंजूर है तो भगवान विष्णु बलि करेंगे। कौन सी, छठी में, पाँचवीं, छठी में लड़की क्या कहती है, सबसे पहले तो जो है हमारे जो भारतवर्ष है ना, इसमें 6 ऋतुओं का आवागमन होता है। षष्ठ ऋतु सु मम पालनो क्रियाद, षष्ठ ऋतु सु मम पालनो क्रियाद, कैसे, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ठीक है जी, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु आदि, ये 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। उन ऋतु के अनुसार मेरे को वस्त्र ला के देने पड़ेंगे। सर्दी में सर्दी के, गर्मी में गर्मी के, वर्षा ऋतु में वर्षा ऋतु के, बसंत ऋतु में ऐसे प्रकार के जो है मेरी पालना करनी पड़ेगी। अगर ये आपको मंजूर है तो भगवान विष्णु बलि करेंगे। छठी देरी में थोड़े 6 होगी ना, एक फालतू लड़की ना, 6 होगी। 7वीं में लड़की बहुत ही अच्छा वचन मांगती है, क्या कहती है, सखी सुगनाख्यम कटु वाक्य न वदेत न कुर्यात। और ये पुरुषों की सबसे बड़ी भयंकर गलती होती है, गलतफहमी में भी रहते हैं वो, और एक सभा में बैठकर अपनी पत्नी की बेइज्जती करना, अपनी पत्नी को गाली देना, अपनी पत्नी को नीचे दिखाना, ये पुरुषों की सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। आप कई बार ना आदेश में आके क्या कर देता है वर, यानी कोई भी पति है अपनी पत्नी की जो है कभी भी बेइज्जती नहीं करनी। कहाँ पर, जब सभा बैठी हो, वो सखियों के साथ में बैठी हो, अपनी सहेलियों के साथ में बैठी हो, सभा में बैठी हो, अपनी माता पिता के, अपनी माता के पास में बैठी हो, या आपकी भाभी के साथ बैठी हो, आपकी जो है बहन के साथ बैठी हो, आपकी माता के साथ बैठी हो, वहाँ पर कोई सहेलियाँ रही हो, वहाँ पर बैठी हो, तो आपने कभी गाली नहीं देनी। आया बाहर से, आपने देखा है नहीं रसोई में नून तेल और चाय की पत्ती है कि नहीं, क्या कह दिया, काजल चाय बनाइए, तो चाय कहाँ से बनाएगी, तो रसोई में तो कुछ भी नहीं। तो पहले देखो और फिर कहो। अगर मेरी गलती है
ये भी कह रही है अगर मेरी कभी गलती हो जाती है, कोई ऐसी बात, मेरे को घर पर जाकर आप मेरे को समझा सकते हो, अपमान ना करे। और सबसे बड़ा अपमान पता क्या, सबसे बड़ा कन्या अपमान कौन सा मानती है? सबके लिए इसकी कहिए, आपके लिए भी है। जब लड़की के घर वालों की कोई बेइज्जती करता है ना, और ये लगभग सारे जितने भी पति होते हैं ना, वो गलतियां करते हैं, ये गलतियां करते हैं कि उसके घर वाले के बारे में मंदा बिक्का कहते हैं, ऐसा कभी नहीं करते। अगर आप उसको मंदा बिक्का करेंगे, इनको गुस्सा आएगा, इसको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो क्रोध में तो पतिया फिर क्या होगा फिर, ठीक है ना। इसलिए इनको ऐसा नहीं करना कि कभी आप ना इनके घर के बारे में, भाई के बारे में, विशेषकर जब कोई भी है ना पति उसके भाई के बारे में निंदा बिक्का करेगा ना, तो स्त्री को गुस्सा ही आएगा। इसलिए ऐसा कर्म नहीं करना, ठीक है ना। कहीं सुखी सुमनाते कटु वाक्य न बदे न कुरियाद, आप मेरे को गाली नहीं देंगे, ना किसी को मंदा बिक्का कहेंगे। घर पे जाके समझा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर मेरी गलती है तो मेरे को थप्पड़ भी लगा सकते हैं, ऐसी बात मैं सहन कर, अगर मेरी गलती है। अगर अब ये मंजूर है तो भगवान भी वाली करेंगे 7वें डेरी में। अब आपको भी इनके भी 4 वचन हैं, इन्होंने 7 मान लिए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आदौ धर्म कुटुंब सुखता मिष्टा प्रिय भाषणी क्रोधालस्य निवारिका अज्ञानुगार वर्धिनी उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमने च अज्ञा भंगम न कुर्वन्तु वर वाक्य चतुर्थम। क्या वाक्य मांगे और सबसे बढ़िया वाक्य मांगे कौन से? आदौ धर्म क्या कह रहे हैं? रजत जी क्या कह रहे हैं कि आपका चाहे पीछे कोई भी धर्म था, चाहे धन सुखरू ले रहे था, चाहे ब्यासी वाला ले रहे था, चाहे आपने वो ले रहे था, कौन सा वो जाट राम, ठीक है जी, कोई सा भी धर्म था आपका पीछे, ठीक है ना। देखो मैं किसी की बेइज्जती कर रहा ना, किसी की निंदा कर रहा हूँ, लेकिन ये रजत जी कह रहे हैं आपका जो गोत्र है, क्या गोत्र है था आपका पीछे? अत्रि से सैनिय था ना, लेकिन अब क्या कौन सा हो जाएगा? वशिष्ठ। वशिष्ठ। आपने मेरे धर्म में, मेरी जाति में और मेरी सनातन रीति के अनुसार जो मेरी देवी देवताओं की मेरे गुरु जी पूजा कराएंगे, वो पूजा करनी है ना कि अपने पिता के घर वाले की पूजा। आजकल चल रहा है यो, अपने जो घर का पंडित तो छोड़ देंगे और जो स्त्री के घर का पंडित है ना उनको बुलावांगे। चल रही है रीति, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। आपके गुरुजी से अनुष्ठान कराओ, आपके उससे कराओ, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि अपने घर का जो पंडित होता है उसको बुलाकर जो है हमने जो है पूजा पाठ आदि कराना चाहिए। आदौ धर्म, मेरे धर्म में आकर मिल जाए, कुटुंब सुखदा, मेरे कुटुंब को, मेरे परिवार को, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, मेरी ताई जी है, सबको कुटुंब को सुख देने वाली हो। मिष्टा प्रिय भाषणी, मीठे मीठे वचन बोलने वाली हो। क्या कह रहे हैं? मीठे मीठे वचन बोलने वाली हो। क्रोध आलस्य निवारिका, क्रोध को और आलस्य को अपने माता के घर में छोड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि रजत जी आए बाहर से और उन्होंने क्या कहा, चाय बना दे, और आपने क्या कहा, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, झूठी मुठी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं पनी बन दिया। माँ के घर में तो चल जाएगी, माता का हृदय जो है ना कोमल होता है, वो तो कह देगी कोई बात नहीं बेटी, तो आराम कर ले, मैं बना दूंगी चाय। यहाँ नहीं चलेगा, वहाँ तो अपने आप बना कर देंगे। जो सिर में दर्द हो, जो पैर में हो, जो पेट में दर्द हो, लेकिन चाय बना के देनी पड़ेगी। यानी आलस्य क्रोध नहीं करना। अगर आपके पेट में दर्द असली है ना तो कहो दवाई वाले। आदौ कुटुंब सुखता मिष्टा प्रिय भाषणी क्रोध आलस्य, क्रोध और आलस्य क्रोध भी और आलस्य भी। क्रोध अपने माता पिता के घर में छोड़कर मेरे साथ करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे बढ़िया क्या कहा है उन्होंने कि उद्याने वन में अकेले नहीं जाना। आजकल जो है पीछे तो पहले वन में जाया करते थे, आजकल तो घर में लाइटिंग वगैरह होगी, आजकल तो नहीं जाते, लेकिन एक काम करने के लिए जरूर जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए। शहर में अकेले नहीं जाना, या तो मेरी बहन को लेके जा, या मेरी माता को लेके जा, या अपनी मेरी कोई आपकी जेठानी हो, मेरी भाभी है, या कोई भी अगर में से किसी को भी लेके चले जाए, अकेले नहीं जाना। और चौथा क्या कहते हैं कि पिता गृहे गमनेन च, पिता के घर में मेरे पूछे बगैर नहीं जाना। अज्ञा भंगम न कुर्वन्तु वर वाक्यम, यानी अपने पिता के घर में जो है मेरे पूछे बगैर नहीं जाना, ना मेरे माता पिता के पूछे बगैर जाना है। हाँ, 2 अवसर है, तो मेरे पूछे बगैर जा सकते हो, मेरे माता पिता से पूछ कर। कौन कौन से? रक्षाबंधन और भैया दूज।
आप उसमें आप जा सकते हो। भैया दूज पे तो भाई आता है, लेकिन रक्षाबंधन पे बहन जाती है। रक्षाबंधन का एक ऐसा त्योहार है कि आप बिना कुछ सेविंग से जा सकते हो रक्षा अपने भाई को रक्षा बांध, क्योंकि वो रक्षा सूत्र है। अपने भाई की रक्षा के लिए आप जा रहे हो, इसलिए आपने मेरे से पूछने की जरूरत कि आप उसमें जा सकते हो। तो इस प्रकार जो अगर आपको ये मंजूर है सारी ही आप 4 बार ऐसी नाड़ी ला के 4 बार नाड़ी ला दो और आप खड़े हो जाओ जी। ऐसे ही देखियो, नेत्रों को मिलाते हो, ऐसे घूमना है। खड़े हो जाओ। इधर आ जाए।